नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए 2200 मॉडल पेपर करवाने वाले हैं। 21 मॉडल पेपर हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 22वें मॉडल पेपर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट देखने के बाद में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस 22वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से हाड़ा रानी बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है टोडर सिंह टोंक में, ऑप्शन बी है नीमराणा में, ऑप्शन सी है आभानेरी में और ऑप्शन डी है जोधपुर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि हाड़ा रानी बावड़ी कहां पर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो हाड़ा रानी बावड़ी है वो टोडर सिंह टोंक के अंदर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, बाबा का भांगड़ा में प्यारी क्या है? ऑप्शन ए है पर्यटन स्थल, ऑप्शन बी है खनिज उत्पादक क्षेत्र, ऑप्शन सी है भीलों का नृत्य और ऑप्शन डी है झील में स्थित टापू। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बाबा का भांगड़ा में प्यारी क्या है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बाबा का भांगड़ा व प्यारी एक झील में स्थित टापू है। करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है पूर्व भाग में, ऑप्शन बी है पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी है उत्तर भाग में और ऑप्शन डी है दक्षिण भाग में। तो इन चारों में से आपको इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अरावली है उसके पश्चिमी भाग के अंदर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आईआईटी राजस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है जोधपुर में, ऑप्शन बी है जयपुर में, ऑप्शन सी है अजमेर में और ऑप्शन डी है उदयपुर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आईआईटी राजस्थान कहां पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि आईआईटी राजस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन सी है जयपुर में और ऑप्शन डी है दौसा में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले के अंदर स्थित हैं। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है कावड़, ऑप्शन बी है बादला, ऑप्शन सी है कॉपी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया गया है उसका नाम क्या है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया गया है वो है बादला। तो सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेवाड़ का चट्टानी क्षेत्र, ऑप्शन बी है छप्पन की घाटी, ऑप्शन सी है विशाल मैदान और ऑप्शन डी है पश्चिमी रेतीली भूमि। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अरावली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र को पश्चिमी रेतीली भूमि कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए है सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी है महाराणा सांगा, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन और ऑप्शन डी है मालदेव। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन था।
तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था सवाई जय सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए है चंबल नदी का, ऑप्शन बी है गंभीरी नदी का, ऑप्शन सी है बनास नदी का और ऑप्शन डी है काली सिंध नदी का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए है सिरोही में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है राजसमंद में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि कुकरा की पहाड़ियां अजमेर जिले के अंदर स्थित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? ऑप्शन ए है राय सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन बी है प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी है राज प्रशस्ति और ऑप्शन डी है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन ए है 58 वर्ष, ऑप्शन बी है 57 वर्ष, ऑप्शन सी है 56 वर्ष और ऑप्शन डी है 55 वर्ष। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। देखो एक बात याद रखना, जो महाराणा प्रताप थे उनका जन्म हुआ था 1540 के अंदर और उनकी मृत्यु हुई थी 1597 के अंदर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट, यानी मृत्यु और जन्म के बीच का डिफरेंट है 57 वर्ष का। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी उस समय महाराणा प्रताप की आयु थी 57 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राजस्थान में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है राजसमंद में, ऑप्शन बी है सीतापुरा जयपुर में, ऑप्शन सी है उदयपुर में और ऑप्शन डी है किशनगढ़ अजमेर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान में इमारती पत्थर विकास केंद्र की स्थापना सीतापुर जयपुर में की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए है सिवाना में, ऑप्शन बी है नागौर में, ऑप्शन सी है अजमेर में और ऑप्शन डी है आमेर में। तो इन चारों में से आप सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर है कि राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहां पर हुई थी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट हुई थी नागौर में। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राजस्थान में रोजड़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एक पक्षी को, ऑप्शन बी है एक फसल को, ऑप्शन सी है एक पशु को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राजस्थान में रोजड़ा एक पशु को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आज की इस वीडियो में हमने 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए हैं। तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।